नमाज उन्स, नमाज शुक्र कौन सी नमाज है? नमाज में तुझे रब का शुक्रिया भी सिखाया जाता है, पूरी एक्सरसाइज है। क्या खुदा, तूने मेरे मुंह के पानी को मीठा बनाया, आंखों के पानी को नमकीन बनाया। ये बच्चों को बिठा के बताओ। आंख का पानी अगर मीठा होता सबकी आंखें खुश्क हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आंख के अंदर जो हल्का है ये चर्बी का है। जिस तरह चीज़ों को सिरके में रखा जाता है ख़राब ना हो, चर्बी को नमकीन पानी में रखा जाता है ताकि चर्बी क्या ना हो, ख़राब ना हो। कभी आंखें खुश्क नहीं होंगी। मुंह के पानी को नमकीन बनाता, मुंह खुश्क हो जाता। पानी भी मुंह में उतना दिया जितनी ज़रूरत है। अगर ज़्यादा पानी देता तो नीचे प्याला लेके घूमना पड़ता, पानी नीचे गिरता रहता। उतना पानी दिया जितना पानी की ज़रूरत है। कानों को फ्लैट नहीं बनाया, झुर्रियां डाली कानों के अंदर। अगर गधे की तरह, जानवरों की तरह सीधे होते, आवाज़ सुनाई तो देती पर पता न लगता आवाज़ आ कहां से रही है। ये जो कानों के अंदर निशान है ये इसलिए हैं, आपको पता चल जाता है राइट साइड से आवाज़ आ रही है या लेफ्ट से आवाज़ आ रही है। डायरेक्शन का पता चलता है। किस किस चीज़ का शुक्र करोगे, कितनी नेमतों का शुक्र करोगे। ज़मीन के अंदर एक दाना डालते हो, 100 दाने बना के बाहर निकालता है। अब लकड़ी का दरख्त निकला, लकड़ी से आग जलाते हो, फल होगा तो फल लोगे, साया दोगे। कोई भी चीज़ कायनात में ऐसी नहीं जिसका फ़ायदा न हो। कभी जवान ने कहा, परवरदिगारा तेरा शुक्र है तूने मुझे अंगूठा दिया। 15 सेकंड के लिए अपने अंगूठे को बंद करो। 15 सेकंड के लिए सोचो आपका अंगूठा है ही नहीं। अब इस जवान को कहो 10 सेकंड के लिए अंगूठा बंद करो और पूरी कोशिश करो अपनी कमीज के बटन बांध के दिखाओ। छोटा सा अंगूठा अगर ना हो, कमीज का बटन नहीं बांध सकते हो। किचन में खवातीन सालन के लिए चम्मच नहीं पकड़ पाएंगी, छोटा सा अंगूठा है। चंद ग्राम खाल दी खुदा ने यहां पर उंगलियों के ऊपर, ज्यादा नहीं है, चंद ग्राम खाल है। अगर ये चंद ग्राम खाल यहां ना देता आपका हाथ कभी बंद ही ना होता। क्योंकि मैंने हाथ को बंद करना था, सारा काम इस हाथ से है। अल्लाह ने पीछे क्या दी है? छोटी सी खाल दी है। पीछे उंगलियों में कोई खाल नहीं दी क्योंकि इन हाथों ने पीछे की तरफ जाना ही नहीं है। खाल को सीधा रखा। बच्चा पैदा हुआ तो रब ने दांत नहीं दिए, मां के लिए अजाब बन जाता बच्चा, बगैर दांत के बच्चा दिया। बच्चा पैदा हुआ, इसे हर तरह की विटामिन की जरूरत है, सारी विटामिन खुदा ने मां के दूध के अंदर डाल दी। अगर अक्लमंद होता अपने कपड़ों को नजिस करता, बार बार मां के सामने शर्मिंदा होता। अब नजिस भी होता है, हंस रहा होता है, परवाही नहीं इसको। कौन सी चीज रब ने कहां देनी है, किस चीज को कहां रखना है, वो दकाइक। ये नमाज शुक्र। कहे खुदा तेरा शुक्र अदा करने आया हूं कि तूने हर चीज के अंदर क्या पैदा किया है? नज़म पैदा किया है। ये वो निज़ाम विलायत है जिसके बंदे शाकिर होते हैं, जिनके दिलों में उन्स होता है परवरदिगार आलम के साथ, मोहब्बत होती है परवरदिगार आलम के साथ। हर चीज खुदा ने तरीके के साथ, नज़म के साथ दी है। एक पानी का गिलास भी कोई आपको देता है, आप क्या बोलते हो? इंग्लिश में बोले तो थैंक्स बोलते हो, उर्दू में शुक्रिया बोलते हो। जिस रब ने इतनी नेमतें दी, बंदा 2 रकत नमाज पढ़ने के लिए उसका शुक्रिया अदा करने के लिए ना आए। क्यों इतनी ताकीद? मन इस्तखफ़ बिस्सलाते, जो अपनी नमाज को खफीफ समझे वो हम अहल बैत में से नहीं। लैसा मिन्ना, या कब कहा लन तनालु शफ़ाअतना, उसे कभी हमारी, मतलब जो हमारे सिस्टम में नहीं है, जो हमारे निज़ाम में नहीं है, जो हमारे नेटवर्क में नहीं है, उसे कभी भी हमारी शफ़ाअत नसीब नहीं होती। नमाज में बेहतरीन एक्सरसाइज है। फरमाया हमारे शिया दिन में 51 रकात नमाज पढ़ते, मोर देन 50 रकात। हम तो 17 पे रुक जाते हैं। आज जितने भी आर्थोपेड हैं, जितने भी जिम्नास्टिक वाले हैं, जितने भी जिम वाले हैं, जितने भी इंसानों की हेल्थ पे काम करने वाले हैं, वो कहते हैं मिनिमम इंसान को डेली 40 to 50 मिनट्स एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब ये सारी एक्सरसाइज कहाँ करने जाते हैं? जिम के अंदर। अब ये भी जिम वाला चक्कर थोड़े अमीरों के चोचले थे। पहले गरीब ईंटें उठाते थे,
बैल चलाते थे, घर का काम करते थे, वो सारे काम होते थे। अमीर ने बैल चलाए नहीं थे तो उसके लिए उन्होंने फिर लोहे के डंबल वंबल बना दी कि अब तू भी जा। मेहनत ये भी कर रहा है, पसीना ये भी बहा रहा है, वो भी बहा रहा है। फ़र्क ये है कि मजदूर मेहनत करके पैसा कमाता है, ये पैसा दे के फ्री में डंबल उठाता है, फ्री में उठाता है। अब इंसान 5 मिनट के लिए सोचे कम से कम 50 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है। आज किसी ऑर्थोपेड को लाइए, कमर का दर्द है, घुटने का दर्द है, मसल्स का इशू है, कहते हैं जा एक्सरसाइज कर। अगर अल्लाह की एक्सरसाइज में नहीं आओगे तो जिम भेजेगा आपको। हाँ? दुनिया की बेहतरीन एक्सरसाइज कौन सी है, जाकर डॉक्टर से पूछिए। बॉडी को स्ट्रेच करना। कभी देखा कोई कुत्ता जिम जाए? अब जिम जाना बुरी बात नहीं है कि मौलाना कुत्ते नहीं जा रहे, तो मिसाल दे रहा हूं। कोई जानवर देखा वो जिम जाए? मतलब कोई प्रॉपर खास एक्सरसाइज करे। लेकिन हमसे ज्यादा ताकतवर होते हैं, मसल्स बड़े उनके अच्छे होते हैं। वजह आपने देखा होगा, जानवर बड़ी नींद करने के बाद क्या लेता है? अंगड़ाई लेता है। स्पेशली पाकिस्तान में कुत्ते बहुत हैं, तो वो बॉडी को क्या करते हैं? स्ट्रेच करते हैं। बेहतरीन एक्सरसाइज बॉडी को स्ट्रेच करना, खिंचाव पैदा करना। और नमाज के मुस्तहबात में आओगे कि जब रुकू में जाते हो तो कमर क्या हो? सीधी हो। घुटने क्या हो? आपके घुटने स्ट्रेच होते हैं, कमर सीधी होती है। सजदा जाओ तो सजदा लंबा होना चाहिए। का इस तरह हाथ नहीं रखो जिस तरह जानवर रखता है अपने हाथ या बकरी रखती है। थोड़ा लंबा स्पेस हो तुम्हारे सजदे में, कमर सीधी हो। रुकू में जाओ तो कमर ऐसी हो, अगर गिलास भी रखा जाए गिलास गिरे ना। 51 रकत नमाज मिनिमम भी पढ़े तो 51 रकत की एक्सरसाइज है। अगर प्रॉपर अगर कोई बंदा करे तो कभी जिस्मानी तौर पे बीमार नहीं होगा। इसकी सबसे बड़ी दलील है, यहां खाता पीते घराने का बंदा मुर्गे चरगे भी खा रहा है, लेकिन 50 साल में शुगर, हार्ट का पेशेंट, एसीओ में घूमने वाला, गाड़ियों में घूमने वाला, रोज डॉक्टर के पास जा रहा है। और आइए हौज़ा इल्मिया में 90 साल का मुज्तहिद दर्स भी दे रहा है, खुद पैदल भी चल रहा है। आयतुल्लाह बहजत को इन्हीं आंखों से देखा, 80 साल 90 साल खुद डेली आते हैं, चाह रहे हैं चल रहे हैं। हसनजादे आमली, आगा खामनेई, इमाम खुमैनी, ये कौन से मुर्गे और चरगे खाते हैं भाई? ये रब की दरबार में ज्यादा सजदे करते हैं, प्रॉपर वो नमाज पढ़ते हैं जो अहले बैत ने बताई है। दूसरी बात, हिकमत का तकाजा है, कभी भी अपनी नस्लों को सिर्फ ये ना कहो कि बेटा नमाज पढ़ोगे जन्नत मिलेगी। ये हमने बार बार जो जन्नत का हलवा दिखाया है, इससे जो सेक्युलर लोग हैं वो कहते हैं मौलवियों ने सिर्फ तुम्हें हलवे दिखाए हैं। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इबादत का बेनिफिट सिर्फ आखिरत पे रखोगे तो उसकी अट्रैक्शन दुनिया में नहीं रहेगी। बेटे को कहो बेटा नमाज पढ़ोगे, सबसे पहले इसका फायदा तुझे दुनिया में तुम्हारे जिस्म को मिलेगा, आखिरत बात की बात है। नमाज पढ़ोगे कमर की तकलीफ नहीं होगी, नमाज पढ़ोगे जिस्मानी बीमारियों से बचोगे। इसी तरह हलाल है, हलाल गोश्त खाओगे तुम्हारे जिस्म को फायदा है, हराम गोश्त खाओगे तुम्हारे जिस्म को नुकसान है, शराब पियोगे तुम्हारी किडनीज को नुकसान है, तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारे सर्किल को, तुम्हारे नाम को, तुम्हारी तबीयत को नुकसान है। क्योंकि ये हो नहीं सकता कि नमाज जिस्म पढ़े सारे मजे रूह ले, रोजा जिस्म रखे सारा मजा कौन ले? रूह ले। तकलीफ ये बेचारा उठाए सुबह से शाम तक भूखा ये रहे, अब हम कहें कि सारे मजे कौन लेगा? जाके रूह लेगा कयामत में। का नहीं, जिस्म अगर मेहनत कर रहा है तो जिस्म को भी फायदा होना चाहिए, ये अदालत का तकाजा है। उस तरह से अगर नमाज पढ़ो जिस तरह अहले बैत ने कहा है। रसूल खुदा नमाज पढ़ा रहे थे, अचानक नबी ने नमाज को तेज करना शुरू कर दिया। नमाज में हुकूकुन नास भी है। असहाब ने कहा या रसूल इतनी स्पीड आपने पकड़ ली? फरमाया तूने सुना नहीं, खवातीन में से एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी, तो मैं समझ गया कि बच्चा माँ से जुदा है और माँ नमाज में है। मैंने जल्दी नमाज पढ़ाई ताकि माँ अपने बच्चे तक पहुंचे। एनिमल राइट्स भी है नमाज में, पूरा दीन है नमाज में। अगर पानी का प्याला पड़ा है और एक कुत्ता प्यासा है, तुम्हें हक नहीं उस पानी से वुजू करो, तयम्मुम करके नमाज पढ़ो, ये पानी उस जानवर को दो। जिस जगह पे नमाज पढ़ो वो जगह गस्बी नहीं होनी चाहिए।
नमाज में लोगों के हुकूक भी हैं, नमाज में जिक्र गज़ा भी है। नमाज पढ़ते हो तो शिकम में जो खाना हो वो लुक़्मे हलाल होना चाहिए। हराम का पैसा खाकर और शिकम में लुक़मा डाल के नमाज पढ़ोगे कि नमाज बातिल है। नमाज में गज़ा भी है, नमाज में हुकूकुन नास भी है, नमाज में जिक्र लिबास भी है। तब बेहतरीन लिबास पहन के नमाज में आया करो। नमाज में जीनत भी है, फरमाया अपनी जीनतों को नमाज में लाया करो, इत्र लगाया करो, खुशबू लगाया करो। मकरू है घर में प्याज खा के नमाज जमात आके बंदा पढ़े, 4-5 बंदों को बेहोश कर दे। कल लहसुन खाया है, प्याज खाया है, मकरू है कि जमात में आके खड़े हो जाओ। खुशबू लगाओ ताकि लोग तुमसे अट्रैक्ट हों। अच्छा लिबास पहनो, ये नहीं महंगा लिबास, अच्छा लिबास जो दिखने में अच्छा हो, जिसमें नज्म हो, जब्त हो। करोड़ों का नहीं, अच्छा लिबास पहन के आओ। ये बच्चे मस्जिद में आती है, सारी ट्रेनिंग्स नमाज में होती हैं। नमाज में रंग भी है, फरमाया बेहतरीन रंग जो पहन के बंदा नमाज पढ़े वो सफ़ेद रंग है। अक्सर आप ख़वातीन की चादरें नमाज की देखी होंगी, सफ़ेद होती हैं। जीनत नमाज में है, लिबास नमाज में है, रंग लिबास में है, गज़ा नमाज में है, एक्सरसाइज नमाज में है, हर चीज़ नमाज के अंदर मौजूद है। नज़म, ज़ब्त, अच्छी नीयत, अदम रियाकारी, यकजहती, यकसुई, रहबर का इंतखाब, एक साथ चलना। और का जब नमाज ख़त्म हो फिर मुसाफहा करो कि कहीं किसी अमीर के साथ कोई गरीब बैठा हो, कोई मजदूर रेडी वाला बेचारा दौड़ा दौड़ा है, नमाज आके पढ़ रहा है, ये कहे कि ये कौन है जो मेरे साथ बैठा है। नबी ने फरमाया नहीं, मुसाफहा करो ताकि तुम्हारे वजूद से रियाकारी और तकब्बुर और गुरूर क्या हो जाए,